किसी समय में ट्रांसजेंडर्स होना बहुत ही कठिन माना जाता था, बहुत ही उसके जीवन जो होते थे बहुत मुश्किलों से भरे होते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब ऐसा समय है जब ट्रांसजेंडर्स अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही ट्रांसजेंडर से जो अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, एक रेपुटेड जो नौकरी है जॉब करके अपने जीवन को संवार रहे हैं। मेरा नाम पान्या है। आई एम वर्किंग इन प्राइड स्टेशन सेक्टर 50 मेट्रो नोएडा। और मैं लाइक पहले जो मेरा था कि आई वाज वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। नाउ आई एम वर्किंग विद नोएडा मेट्रो इन सेक्टर 50 नोएडा। सर एक था एक्चुअली क्या था कि उसमें ये था कि आई वाज वर्किंग इन रिटेल लाइन, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप किसी को अर्न करके देते हो तो उसमें से कोई सिलेक्टेड अमाउंट आपको दे देते हैं, ठीक है। तो फिर ये था। और सर मैंने कई बार ऐसे मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश किया, मेन स्ट्रीम में जॉब करने की कोशिश किया। तो सर वो क्या था, मेरी कभी सैलरी रोक लेते थे इनडायरेक्ट वे में कि लाइक वो मुझे निकालने की सोचते थे कि नहीं इनको यहाँ से निकाल दो, ठीक है। तो सर उन्हें वो रीज़न नहीं मिलता था, तो कभी सैलरी रोक ली, कभी उल्टे सीधे कमेंट करने लग गए। तो सर मोस्टली जो होता था सर प्रॉब्लम यही आती थी कि वो लोग टाइम पे नहीं करते थे। सर 2-2 3-3 महीने की सैलरी देना, फिर 3 महीने की सैलरी रोक के उसमें से 1 मंथ का ही देना, ठीक है। और फिर होता था कि जैसे मैंने नोएडा में 2-3 BPO में काम किया था, ठीक है सर। तो सर ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ कि लाइक मैंने वहाँ पे गई, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने सब कुछ किया, ठीक है। बट क्या कहते हैं लाइक अब सर मैं तो किसी को गलत नहीं वो कर रही, ठीक है। तो अब ये है कि 70-80 लोगों के बीच में, ठीक है, अगर सब लोग 70-80 लोग ही मुझे बोल रहे हैं, ठीक है, तो सर उन लोगों को लगता था कि नहीं शायद इसी के अंदर खराबी है, क्योंकि एक गलत होता है, सिर्फ बोलते हैं ना, एक गलत होता है, 2 गलत होते हैं, 3 गलत, 4 गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो सर उन लोगों को यही लगता था कि लाइक इसी में कोई परेशानी है, ठीक है, इसी में कोई वो है, आई थिंक इसी का जो भी है, आई थिंक इसको यहाँ से रिमूव कर दो। जब मुझे अपने बारे में पता चला, यानी पता तो सर था, बट सर ये था कि सर आई वॉज वेटिंग फॉर डिसीज़न कि नहीं मुझे डिसीज़न लेना है, हाँ मुझे आगे बढ़ना है, कोई मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे आई डोंट केयर। बट हाँ अगर मुझे अपनी लाइफ जीनी है तो ऐसे जीनी है, क्योंकि वो नॉर्मल रहेगा तो ज़िंदगी सर्वाइव नहीं हो सकती। कोई आपके ऊपर नारियल फेंक रहा है, कोई आपको गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको गालियाँ दे रहा है, ठीक है। सर ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो सर ये था जब से अपने आप को चेंज किया, अपने आप को वो करा, तो सर फिर से जब से सर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है, ठीक है। तो सर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ हो गई थी। और सर नोएडा मेट्रो में आके ये हुआ कि नहीं अब ज़िंदगी में कुछ और भी करना है, क्योंकि हमें नहीं पता था ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि जॉब पे जाते थे वो कहते थे अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ और होते थे, आप दिख कुछ और रहे हो, ठीक है। तो सर वो लोग डर की वजह से नहीं वो करते, तो उन्हें डर लगता था ये क्या चीज़ है जो भी है। तो सर वो लोग आगे वो नहीं कर पाते थे। बट अब क्या है कि सर आप खुल के जा सकते हैं, खुल के बता सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कहीं जॉब पे जाते भी थे तो उन लोगों के वर्डिंग होते थे, अच्छा आप ऐसे हो, वैसे ना हम ऐसे लोगों को जॉब देते नहीं है, बट हम अपने सीनियर से पूछ के हम आपको अपडेट कर देंगे, अभी तो आप चले जाइए। तो जैसा कि पान्या ने कहा कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी रही, शुरुआत में उनको लोग एक्सेप्ट करने में घबराते थे, लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब उनको लोग प्रेम कर रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।